जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको मानस मराल के इस एपिसोड में कल के ही प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए सती का जो मोह है उसके विषय में अवगत कराएंगे। भगवान शिव की अर्धांगिनी होने के बाद भी सती परब्रह्म भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को न समझते हुए, न जानते हुए उनकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई है। भगवान शंकर ये चीज़ जानते हैं कि ये परीक्षा निश्चित रूप से एक विफल होने वाली परीक्षा है, क्योंकि जिनकी माया से सारा संसार एक नर्तक की तरह नृत्य कर रहा है, इनके इशारे पे पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, जो चराचर के स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं, जो हृदय के अंदर की बात को समझते हैं, मन की पीड़ा को समझते हैं, वो भगवान श्री राम आज सती के द्वारा उनकी परीक्षा ली जा रही है। ये सोचकर शंकर भगवान के मन में एक विचार पैदा हो गया कि जासु कथा कुंभद ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि ही सुनाई, स्वयं इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भगवान शिव का मानना था, दृढ़ विश्वास था कि जो अभी भी एक कथा हम लोग भगवान की अगस्त ऋषि के द्वारा सुन करके आए हैं, कुंभद ऋषि के द्वारा जो कथा वृत्तांत पूर्वक सुनाई गई है, और जिस कथा को बड़े बड़े मुनि अंदर रखते हैं, मन के अंदर धारण करते हैं, और जो बात मैं सती को समझाना चाह रहा हूँ कि यही राम मेरे इष्ट देव हैं और इन्हीं का मैं ध्यान करता हूँ, इन्हीं का मैं जाप करता हूँ। लेकिन फिर भी चूँकि वो एक अविश्वास से भरी हुई थी, उन्होंने संशय किया, शिव की बात को नहीं समझा और वो एक परीक्षा लेने के लिए आगे निकल पड़ी। यह शंभु मन अनुमाना, दक्ष सुधा कहो नहीं कल्याणा। भगवान शंकर ने अपने मन ही मन में इस चीज़ को समझ लिया कि मेरे भी कहने पर सची नहीं मान रही हैं, विश्वास नहीं कर रही हैं, तो अब इनका कल्याण नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से ये एक अकल्याणकारी इनका प्रयास है, इनका कदम है, जिसमें कि वो सफल नहीं होगी, असफल होंगी, और उसके बाद दारुण कष्ट भी आ सकता है। मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे कहने से भी इनका संशय नहीं जा रहा है, तो विधि विपरीत भलाई नहीं। ये विधि विपरीत है, ये इसमें इनका भला नहीं है। फिर वो उनसे बोलते हैं कि तुम जाओ, परीक्षा लो जाकर, तब तक बैठ रहे हूँ बट छाई, जब लग तुम अयो मोहि पाई। पार्वती सती से कहते हैं भगवान शिव शंकर कि तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ, बट वृक्ष के नीचे मैं यहाँ पर ध्यान लगा के बैठता हूँ, तुम जाओ और शीघ्रतापूर्वक परीक्षा लेके लौटो, सकुशल और विवेकपूर्ण तरीके से इस परीक्षा को लो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये परीक्षा में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया। लागन उरुपदेशु जदिप कहो शिव बार बहु, बोले बिहस महेशु हर माया बलु जान जी। ये जो उपदेश भगवान शिव ने दिया सती को, वो उपदेश उनको भाया नहीं, उनको पसंद नहीं आया। इसका कारण क्या था कि हर माया जो थी भगवान शंकर की के द्वारा कहे जाने पर भी, ये जो भगवान राम के द्वारा विस्तारित माया थी, वो बहुत ही सशक्त थी। यही कारण था कि वो उस बात को समझ नहीं पाई। इस प्रकार से भगवान शिव को तो पता ही चल गया कि इसमें कल्याण नहीं है। सती ने सीता का वेश बनाया अज्ञानतावश, और
पुनि पुनि हृदय विचार करि दर सीता कर रूप, आगे हुई चली ठाड़ भई जाहि आवत नरभूप। जहाँ पर नरभूप भगवान श्री राम सीता के वियोग में विलाप करते हुए आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पर वो बीचों बीच में जाकर आगे चल करके सीता का वेश बना करके खड़ी हो गई। जिस मग पर, जिस रास्ते पर भगवान श्री राम सीता की खोज में व्याकुल विह्वल व्यथित आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लता पता खग मृग जीव चर और अचर सभी जीव जंतुओं से, प्राणियों से वो सीता का पता पूछ रहे थे, व्याकुल थे, और वो बार बार मूर्छित हो जा रहे थे, गिर जा रहे थे। और यही कारण था कि सती को संदेह पैदा हो गया था और उस संदेह को और भी आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन ये जो बनाया हुआ वेश था ये बहुत ही असहज था। लक्ष्मण ने भी इस वेश को भांप लिया। लक्ष्मण दीक्ष उमाकद वेशा, चकित भये ब्रह्म भयो विशेखा। लक्ष्मण ने उमाकृत जो वेश था, जो सती के द्वारा ये जो बनाया हुआ कृत्रिम वेश सीता के रूप में था, इसको लक्ष्मण ने पहचान लिया। चूँकि वो भी ब्रह्म के साथ ही निरंतर रह रहे थे, तो उनको भी वो शक्ति प्राप्त थी कि वो जो अंतर्गत बातें थी वो भी अंतर्यामी शक्ति प्राप्त किए हुए थे। इसलिए उन्होंने भी देख लिया कि ये एक बनाया हुआ स्वरूप है। वो अचंभित हुए, आश्चर्य से भर गए कि आखिर ये काम कैसे इन्होंने कर दिया। और क्या वो भगवान श्री राम की शक्ति को नहीं जानती हैं कि प्रभु अंतर्यामी सब जाना। भगवान शिव ने इसीलिए मना भी किया था कि तुम भगवान श्री राम की शक्ति को नहीं पहचान रही हो। लक्ष्मण जी ने जान तो लिया, लेकिन भगवान श्री राम की मर्यादा के कारण वो ज़्यादा चीज़ें बोलते नहीं थे, समझ लेते थे। इसीलिए उन्होंने जानते हुए भी कुछ कहा नहीं, मौन रह गए, क्योंकि उनको पता था जो भी कुछ करना है, कहना है, भगवान श्री राम ही। और चूँकि परीक्षा भी भगवान श्री राम की ही ली जा रही थी, इसलिए आवश्यक है कि वही इस परीक्षा में अपना अस्तित्व दिखाएं, अपने महत्व को प्रकट करें, अपने बारे में वो बताएं कि वो भगवान हैं। इसलिए लक्ष्मण मौन रह गए। भगवान श्री राम ने सीता को के वेश में जब सती को देखा तो उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उनको लगा कि भ्रमवश, अज्ञानतावश ये नारी सहज इनके अंदर जो ये अज्ञानता आई है, इसके कारण उन्होंने ऐसा किया हुआ है। कुछ नहीं बोले, सिर्फ जो है उन्होंने जो रिपान प्रभु कीन प्रणामा, भगवान राम ने दोनों हाथों को जोड़ के सती को प्रणाम किया और इतना ही एक संकेत हो गया सती के लिए कि ये मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं। इनको तो आश्चर्यचकित हो जाना चाहिए, इनको तो बहुत प्रसन्न हो जाना चाहिए। इनका तो सारा का सारा कष्ट दूर कर दिया मैंने तो सीता का वेश बना लिया, और यही शायद उनकी आवश्यकता भी थी। इसीलिए वो परेशान भी थे, इसीलिए वो प्रबत्त भी थे, और इसीलिए वो इस प्रकार के व्यवहार कर रहे थे। तो अब तो उनकी पत्नी मिल गई, अब उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो विपरीत अवस्था है। भगवान राम ने कोई आश्चर्य नहीं व्यक्त किया और पिता समेत लीन निज नाम, भगवान राम ने उनको प्रणाम किया सती को, और अपना नाम भी पूरा बता दिया कि मैं दशरथ सुत राम हूँ और यही मेरा परिचय है। अपना परिचय पूरा दे दिया और उनको भी प्रणाम कर लिया। लेकिन अगली बात जो भगवान श्री राम ने सती के सामने प्रस्तुत की, वो निश्चित रूप से उनके हृदय को उन्होंने पूरी तरीके से विगलित कर दिया। और वो थी
कि कहु बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। और उन्होंने उनसे पूछ ही लिया कि विपिन अकेले फिरहु के हेतु, कहो सो कहाँ राय वृष के तू। अब अगला परिचय ये बताइए कि मेरा तो आपने पूछ लिया, अब आप बताइए कि आप यहाँ अकेली भगवान शिव के बिना कहाँ भ्रमण कर रही हैं। भगवान शिव कहाँ है? विपिन अकेले फिरहु के हेतु, तुम यहाँ पर, आप यहाँ पर अकेली कहाँ पर भ्रमण कर रही हैं? क्या प्रयोजन है जो भगवान शिव कहीं और हैं और आप यहाँ अकेली हैं? शिव कहाँ हैं? मेरे इष्ट देव भगवान शिव कहाँ हैं? ये प्रश्न पूरा झकझोर गया सती माता को, और उन्होंने ये अंतर मन ही मन ये मान लिया कि राम बचन मधुगूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु, सती सभीत महेश पही, चली हृदय अति बड़ा सोचू। सती के हृदय में बड़ा संकोच उत्पन्न हो गया। भगवान श्री राम के इन मधुर वचनों को सुनकर उन्होंने ये जान लिया कि श्री राम जो है वो अंतर्यामी हैं और ये परम ब्रह्म है, इनके अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, और मैं निश्चित रूप से आज इस परीक्षा में असफल हो गई हूँ। भगवान श्री राम ने मुझको पहचान लिया है, और एक ही बार में पहचान लिया है। मेरा सारा का सारा प्रयोजन धरा का धरा रह गया है, और मैंने भगवान शिव के द्वारा बताई हुई बात को नहीं माना, तो आज मुझे ये दिन देखने को पड़ रहा है। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। अब उनको इस चीज़ का बड़ा ही कष्ट है सती को कि मैंने शंकर भगवान की बात नहीं मानी, और अपनी अज्ञानता को भगवान श्री राम जो कि परम ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, अविनाशी हैं, उनके ऊपर अज्ञान थोप दिया, उनके प्रति अज्ञान किया। उनको सामान्य नर मानते हुए उनकी परीक्षा लेने का मैंने विकल्प सोचा, ये ठीक नहीं था। जाय उतर अब देहु कहा, उर उपजा अदारुण दाहा। अब मेरे सामने समस्या ये है कि मैं भगवान शिव को क्या उत्तर दूंगी जाके, वो क्या सोचेंगे। मैं अगर इस बात को सही सही बता देती हूँ कि मैंने किस प्रकार से परीक्षा ली है, तो ये बहुत ही कष्टदायी बात होगी, और यदि मैं इस तथ्य को छिपा ले जाती हूँ कि मैंने किस प्रकार से ये परीक्षा ली है, तो ये भी एक पति के प्रति अविश्वास की बात होगी, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। अब इस प्रकार की एक ये जो मना स्थिति पैदा हो गई सती की, ये दुविधा उत्पन्न हो गई, द्वंद्वात्मक स्थिति उनके अंदर उत्पन्न हो गई कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में वो नैन को अपने मूंद करके, बंद करके उसी मार्ग में बैठ गई, और वो सोचने लगी। भगवान राम ने देखा कि सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित दो भ्राता। भगवान ने देखा कि सती को कष्ट हो गया है। जाना राम सती दुख पावा। राम ने देखा कि सती को कष्ट हुआ है, तो उन्होंने अपनी माया का विस्तार किया, और वो माया का विस्तार क्या था कि सती ने आँख बंद करके जो देखना शुरू किया, तो प्रत्येक क्षेत्र में, हर तरफ, चारों तरफ, पूरे ब्रह्मांड में, आगे पीछे दाएं बाएं भगवान श्री राम ही राम दिखाई पड़ने लगे। उन्होंने ये भी देखा कि देखे जहाँ तहाँ अगणित देवा, बहुत सारे देवी देवता उन्होंने देखे, और उतने ही प्रकार के उनके स्वरूप देखे, अनेकानेक प्रकार के स्वरूप देखे, ब्रह्मा विष्णु महेश देखे, और सब, लेकिन सारे के सारे देवी देवता भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। सीता सहित नवेश घनेरे, लेकिन राम का जो उन्होंने दर्शन किया वो सीता के साथ किया। वो दृश्य ज़्यादा नहीं उन्होंने देखे, वो घनेरे नहीं थे। इस प्रकार सती को अपने स्वरूप का पूरा चिंतन कराया भगवान श्री राम ने, और
उनको ये बता दिया कि आपके द्वारा जो किया गया प्रयास था वो असफल था, आप शंकर भगवान जी की बात को मान लेना चाहिए था और इस प्रकार के अविश्वास को नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार से सती इस परीक्षा में असफल होती हुई परेशान, विह्वल, असमंजस की स्थिति में, संकोच की स्थिति में गई समीप महेश। तब हंस पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। वो उसी बट वृक्ष के पास जहाँ भगवान शिव बैठे हुए थे, सती धीरे धीरे जाती हैं। उनके पास भगवान शिव इंतजार ही कर रहे थे कि सती आएँ और अपनी कुशल क्षेम बताएं। तो हंस करके भगवान शिव ने सती से पूछा कि आप अपनी कुशलता बताइए। भगवान शिव शंकर को ये पता था कि ब्रह्म की परीक्षा लेने के लिए जो जीव जाएगा उसकी क्या कुशलता हो सकती है। निश्चित रूप से कुशलता पे ही संदेह होगा और यही कारण था उन्होंने सबसे पहले सती की कुशलता पूछी। आप बताइए, आप कुशल तो हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं आपकी इस परीक्षा में हुई। लेकिन सती बताती तो क्या बताती। उन्होंने कहा, अब यहाँ पर सती को ये बात स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए थी कि मैंने किस प्रकार से परीक्षा ली, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और यही बात उनके लिए फिर घातक सिद्ध हो गई। कसुत परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती ने झूठ बोलकर ये बात कही कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली और आपके द्वारा जिस प्रकार से प्रणाम किया गया था, आपने जिस प्रकार से भगवान श्री राम को प्रणाम किया था, उसी प्रकार से मैंने भी प्रणाम किया और मैं वापस लौट आई। अब ये झूठ बात उन्होंने बोली, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने जिस प्रकार की बात कही है वो मृषा कैसे हो सकती है, आप त्रिकालज्ञ हैं। मैंने आपकी बात को उसी प्रकार से मान लिया। अब ये बात भगवान शिव को समझ में तो आ गई कि सती यहाँ पर निश्चित रूप से कोई दुराव कर रही है, कुछ छुपा रही है, अपनी बात को साफ साफ नहीं बता पा रही। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव ने ध्यान लगाकर वो सारी बातें जान ली, पता लगा ली। उससे वो अवगत हो गए कि जो परीक्षा का उनका तरीका था, जो परीक्षा का उनका नियम था, जिस प्रयोग के द्वारा उन्होंने भगवान राम की परीक्षा को संपादित किया था, वो सारी की सारी विधि, वो सारी चीज़, सारा रूप स्वरूप उनका भगवान शिव ने जान लिया। और जब इस चीज़ को उन्होंने देख लिया, सती जो कीन चरित सब जाना, कि सती कीन सीता कर वेशा। तो जब उन्होंने ये देखा कि सती ने माता सीता का वेश बनाया है, जिन सीता को वो माँ समझते हैं, माँ के समान जिनकी पूजा करते हैं, उनका स्वरूप धारण कर लिया, तो अब उन्होंने भगवान राम का ध्यान किया। भगवान राम उनके मन के अंदर आए और उनके अंदर एक प्रेरणा उत्पन्न हुई कि यही तरह सती ही भेंट मोहि नाहि, शंभ विचार की न मन माही। ये प्रेरणा भगवान राम ने शंकर भगवान को दी कि अब वो इस सती के इस शरीर से कोई संबंध नहीं रखेंगे। ऐसा भगवान शिव ने संकल्प ले लिया। ये बहुत कठिन संकल्प था, ये साधारण नहीं था, ये बहुत ही असाधारण था, ये दृढ़ था, क्योंकि भगवान शिव अपने संकल्प शक्ति के विषय में जाने जाते हैं। शिव संकल्प कीन मन माही, जब जब उन्होंने संकल्प लिया बहुत ही दृढ़ होता था। ऐसी स्थिति में भगवान शिव ने यह संकल्प ले लिया कि इस सती के इस शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। अब हम आगे भी आपको सती के इस शेष
कथानक के बारे में बताएंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।